गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं सुगम भारती हिंदी सामान्य क्लास 4th। सुगम भारती में आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 सेवा का फल। सेवा का फल यानी कि हम किसी भी तरह से किसी की सेवा या किसी की मदद करते हैं तो उसका फल हमें ज़रूर मिलता है, जैसा कि इस पाठ में बताया गया है। यहाँ हम जीवों के प्रति दया, संवेदना और प्रेम के भाव को जानेंगे, सेवा और स्वामी भक्ति को जानेंगे। उत्तम और कल्पना दोनों भाई बहन थे। उत्तम जितना चंचल यानी कि जितना शरारती था, कल्पना उतनी ही शांत और आज्ञाकारी थी। आज्ञाकारी यानी कि सभी की आज्ञा, सभी की बात मानने वाली। एक दिन दोनों विद्यालय से अपने घर लौट रहे थे, तभी उन्हें एक कुत्ते का बच्चा घायल अवस्था में दिखाई दिया। तब कल्पना उस बच्चे को देखकर रुक जाती है और उत्तम से कहती है, भैया देखो इसे कितनी चोट लगी है, घर ले जाकर इसे दवा लगा देते हैं। तब उत्तम अपना मुंह बनाते हुए कहने लगता है, तुम्हें तो हमेशा फालतू काम ही सूझता है, भला इस पिल्ले का इलाज करके तुम्हें क्या मिलेगा। तब कल्पना उत्तम को समझाते हुए कहती है कि माँ कहती है सेवा का फल मीठा होता है, और देखो ना भैया इसे कितना कष्ट यानी कि कितना दर्द हो रहा है, हमें इसकी मदद करना चाहिए। कल्पना उस कुत्ते के बच्चे को उठाकर अपने घर ले आती है और माली की मदद से उस नन्हे कुत्ते को दवा लगाकर घर के पीछे सुला देती है। माँ जैसे ही बाजार से घर आती है, उत्तम अपनी माँ को सारी बात बताता है, क्योंकि उसे यह आशा या विश्वास रहता है कि सड़क का कुत्ता घर लाने के कारण माँ कल्पना को जरूर डांटेगी। किंतु इसके विपरीत यानी कि इसका उल्टा होता है। माँ कल्पना के सिर पर प्यार से हाथ फेरती है और अपने काम करने में लग जाती है। नन्हे कुत्ते को कल्पना टॉमी कह के बुलाने लगती है। थोड़े दिनों की देखभाल के बाद टॉमी अच्छा हो जाता है, किंतु अब वह कल्पना का घर छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था। रोज़ रात को जागकर उसके घर की चौकीदारी करता। सुबह कल्पना व उत्तम को छोड़ने उनके विद्यालय जाता। शाम को जब वह खेलने बगीचे में जाते तब भी टॉमी उनके साथ ही रहता, जैसे कि उसने उनकी देखभाल की जिम्मेदारी अपने ऊपर ही ले ली थी। रविवार का दिन था। दोनों भाई बहन तालाब में नहाने गए। कल्पना को ठीक से तैरना नहीं आता था और वह पानी में डूबने लगी। कल्पना को डूबता हुआ देखकर उत्तम के हाथ पैर फूलने लग गए। वह अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और उसे डूबता हुआ नहीं देख सकता था। उत्तम ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तभी उत्तम देखता है कि टॉमी पानी में से कल्पना की फ्रॉक पकड़कर उसे खींचता हुआ बाहर ला रहा है। जैसे ही टॉमी और कल्पना बाहर आते हैं, उत्तम टॉमी को गोद में उठा लेता है और कल्पना से कहता है, तुमने सच कहा था, सेवा का फल मीठा होता है। आज से मैं भी सबके प्रति दया का भाव रखूँगा और सेवा करने का कोई मौका नहीं चूकूँगा। उत्तम में सेवा भाव जन्म ले चुका था। तीनों स्नेह की डोर में बंधे घर की ओर चल दिए। जिस तरह से इस पाठ में यह बताया गया है कि कल्पना टॉमी की मदद करती है, उसे घायल अवस्था में देखकर वह उसकी मदद करती है, उसकी सेवा करती है, दवा लगाती है और उसका ध्यान रखती है। उसी तरह टॉमी भी ज़रूरत पड़ने पर कल्पना की मदद करता है, उसे पानी में डूबने से बचाता है। इसी तरह अगर हम भी किसी की सेवा करते हैं तो हमें उसका फल आवश्यकता पड़ने पर ज़रूर मिलता है। हमें सभी की सेवा करनी चाहिए, सभी के प्रति एक दया का भाव रखना चाहिए, चाहे वह जानवर हो, इंसान हो या कोई भी हो। हमें सेवा का मौका नहीं चुकाना चाहिए। Thank you. Have a nice day.